कि नीतीश जी हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे, हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए थे। उनको पता चल गया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनको पता चल गया कि बिहार के लोग हमको मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करने वाले। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कम सातिर नहीं है, हम नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश जी आपको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मतलब हम नहीं बनेंगे तो तुम भी नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसा निर्णय लिया कि उनके निर्णय से नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोरे भी था, उसको भी खखोरने लगा। अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में झगड़ा। अरे भाइयों और मित्रों, जो लोग भी इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं, अपने को आप 21वीं शताब्दी का समझ रहे हैं और हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी का समझ रहे हैं। अरे भैया, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं। हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अभी जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कांटे मार्ग से जानकारी ली जा रही है कि कितने लोग आए हैं। अरे जानकारी देने वाले ठीक से दीजिएगा, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना लोग ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर हैं। हम तो जनता दल यूनाइटेड में भी गए थे, उसके पहले जो पार्टी हमारी थी, कई लोग अभी भी हमारे उस समय के सवाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि क्यों आपने पार्टी को मर्ज कर दिया। पार्टी के मर्ज करने के बारे में हमने कई बार कहा है कि जिस कारण से हम पार्टी उस वक्त पार्टी चला रहे थे, 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में जो सामाजिक आधार, जिस सामाजिक आधार पर हमारी पार्टी दावा कर रही थी, जिस सामाजिक आधार को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे थे, लोग जुट भी रहे थे, उसी सामाजिक आधार पर नीतीश कुमार जी की पार्टी चल रही थी। 2020 के विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच वोट का डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया। नतीजा हुआ कि जिसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ था, समता पार्टी का जन्म हुआ था, जिस आतंक राज को हटाने के लिए जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ था, नीतीश कुमार जी आए थे, नेतृत्व उनके हाथ में आया था। लगा कि हम दोनों भाई की लड़ाई में कहीं फिर से वही ना आ जाए जिसको हम सब लोगों ने कितनी कुर्बानी देकर समता पार्टी के दौर में अलग करने का काम किया था। क्या स्थिति थी उस समय? बिहार के लोग तंग थे, तबाह थे, आतंकित थे। और उन्हीं दिनों संकल्प लिया नीतीश जी ने कि बिहार को हम आतंक राज, पाखंड राज से मुक्ति दिलाएंगे। मुक्ति दिलाई भी उन्होंने। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े हम लोग के वोट के डिवीजन के कारण, तो मुझको लगा कि अब इस मामले में, ऐसी स्थिति में तब तो संघर्ष हमारा बेकार चला जाएगा, जिसके खिलाफ हमने भी जीवन भर संघर्ष किया। हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई में फिर पड़ोसी, और वह भी वैसा पड़ोसी जिस पड़ोसी ने बिहार को हर तरह से बर्बाद करके रख दिया था, अब फिर से उस मौका मिल सकता है। तो उनके यहाँ लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कुर्ता धोती फिर से सिलवाकर और एक अन्य मार्ग की ओर झांकने भी लगे थे। तब मुझको लगा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन इस स्थिति में हम लोगों को अब एक साथ हो जाना चाहिए। हम हो गए और हर तरफ से हमने अपना जो कुछ भी राजनीति में हमने कमाई की थी, तमाम चीजों को न्यौछावर करके, कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ हो गए। सब चीज करके हम उनके साथ हो गए। फिर भी कारण राजनीतिक कारण था, जिसके चलते हम और हमारे साथियों ने उस समय आवश्यक समझा कि हम आखिर राजनीति करते हैं लोगों के लिए और लोगों का हित ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर अलग से हम चलेंगे तो नुकसान होगा। उस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते थे, तो हम चले गए। जाने के बाद क्या परिस्थिति बनी, लेकिन हम चले गए। उस समय हमारी
या आज भी कुछ लोग उस समय जो हमने निर्णय लिया उस पर कुछ लोग आज भी आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। भाई और मित्रों, बिल्कुल जायज कारण था, इसलिए हम चले गए। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक साथी के मन में भी ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती कर दी उस वक्त, तो मैं आप सब लोगों को सम्राट अशोक की तस्वीर के सामने उनको साक्षी मानकर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा से जो पहले गलती हुई है, इस जीवन में उपेंद्र कुशवाहा से वैसी गलती नहीं हुई। पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ हम आए, पूरे संकल्प के साथ हम आए। लेकिन उस समय जब हम नीतीश जी के साथ गए, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर गए थे, बहुत ही उम्मीद के साथ गए थे कि हम सब लोग मिलेंगे तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं विरासत को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, नीतीश जी का रवैया, अब पता नहीं किसने क्या समझा दिया। अब नीतीश जी का रवैया, ऐसा निर्णय नीतीश जी ने लिया, ऐसा निर्णय लिया कि बिहार भर के लोग परेशान हो गए। अब जहां से बिहार चला था, फिर से बिहार को वहीं ले जाने की बात करने लगे, जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। जिला जिला में लोग हैं। समता पार्टी के समय कितने लोगों की जान चली गई, कितना कष्ट सहा था बिहार के लोगों ने। अब तब राष्ट्रीय जनता दल से छुटकारा मिली थी और फिर से नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया कि फिर से हम उस 2005 के तरफ ही बिहार को ले जाएंगे। भाई और मित्रों, फिर से 2005 के तरफ बिहार ले जाने की बात जब करने लगे, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया, एक बार नहीं अनेक बार मिलकर हमने नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाए। और सिर्फ पार्टी नहीं बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद हो जाए। लगातार हमने कहा, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तब हमने अपने साथियों से परामर्श किया और तब परामर्श के उपरांत नीतीश जी से हमने कह दिया, नीतीश जी अपनी जिद पर अड़े रहे। हमने लगातार कहा कि पार्टी बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद होगा, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे। तब हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे, हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए, हम आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे। और आज भी हम उनसे कहना चाहते कि नीतीश जी के साथ हम गए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, क्योंकि जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, या विरासत उस पार्टी के द्वारा हम बचाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में कर सकते थे। लेकिन नीतीश जी अब खुद ही उन्होंने जैसा निर्णय ले लिया, तब हमने कहा कि अब आपकी पार्टी है, जो मर्जी नहीं मानिएगा तो जो मर्जी आप कीजिए, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं आप, जानिए आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को बर्बाद करना चाहिएगा तो हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाए, हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाए। और फिर अलग हुए, हम अलग हुए और पार्टी बनी है। भाई और मित्रों, पार्टी बनी है, पार्टी बनी है तो नीतीश जी से हमने कह दिया है और हम निकलकर चले आए हैं, लेकिन बिहार को बचाने का काम करना है, बिहार को बनाने का काम करना है। नीतीश जी की जो मर्जी, हम तो चाहते थे, एक समय ऐसा भी हुआ था, हमने उनसे भी कहा और पार्टी के नेताओं से कहा, जब हम दल में गए थे उसी वक्त। आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग यदा कदा बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। सबसे पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी नेता ने कही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया। हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस रूप में पार्टी कमजोर होते चली गई, कमजोर होते चली गई, अब तो एक दिन जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहते थे कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग की जब मुहिम चली, बिहार भर के लोगों की स्थिति का जब उनको पता चल गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज ने विधानसभा में कह दिया, उनको पता चल गया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनको पता चल गया कि बिहार के लोग हमको मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करने वाले।
तो उनको जब पता चल गया तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कम सातिर नहीं हैं, हम नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश जी आपको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सीधे भी आना है कि हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है। अरे भैया आपको नहीं बनना तो कहते कि नहीं बनना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मतलब हम नहीं बनेंगे तो तुम भी नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नीतीश जी आपकी अब्दुल्लती बना दी है। हम तो चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनने का अवसर खो दिया। पार्टी मजबूत होती, जनता दल यूनाइटेड मजबूत होता, तब यह बात हो सकती थी और यह काम हो सकता था। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी ने जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर था, उस अवसर को और किसी ने नहीं, स्वयं नीतीश कुमार जी ने उस अवसर को खो दिया है। तो पार्टी आज उनकी यहाँ खड़ी है। हम लोग जहां गए हैं बिहार भर में, भाई और मित्रों आप सब लोगों ने देखा है, आज जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं बचा है। जनता दल यूनाइटेड एक खाली डब्बा की तरह है, सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल खाली डब्बा है। और खाली डब्बा तो जिस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया पार्टी बनी, उसी दिन खाली होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे पूरा खाली हो गया और जो कुछ बचा था भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसा निर्णय लिया कि उनके निर्णय से नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोड़ी भी था, उसको भी खखोर लेने लगा। अब तो खखोड़ी भी नहीं बचा, अब खखोड़ी भी नहीं बचा है, माल तो पहले ही गायब था। अब बीजेपी के लोगों ने ऐसा निर्णय ले लिया कि खखोड़ी भी पूरा खखोड़ा गया और कुछ नहीं बचा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में झगड़ा। अरे भाई और मित्रों, जो लोग भी इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं। अपने को आप 21वीं शताब्दी का समझ रहे हैं और हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी का समझ रहे हैं। अरे भैया हम भी 21वीं शताब्दी के हैं, इसलिए अब आप जो चाहते हैं कि कुछ बोलकर लड़ा दे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे। भाई और मित्रों, इसलिए जो लड़ाने वाले लोग हैं उनसे जरा आप लोग सचेत रहिए। कई लोग आप लोगों में से फोन करता है कि मीडिया वाला क्या दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना उनको, वो क्या दिखा रहे हैं उस अफवाह में मत पड़िएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी में हैं। हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में नहीं है, हम लोग 21वीं शताब्दी में। हमने तो पहले ही कहा, पार्टी बनाते समय कहा कि जो भी राजनीतिक ताकत 2005 के पहले वाली स्थिति से बिहार में लौटने से बिहार को रोकने का काम करेगी, नीतीश कुमार जी के उस ओर बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम जो भी राजनीतिक ताकत बिहार में करेगी, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, हमने कहा। इसलिए कुछ भी नहीं। और आज कितना अच्छा लगता है जब सब पॉलिटिकल पार्टी वाला जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसको उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने नजर आता है। अभी जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कांटे मार्ग से जानकारी ली जा रही है कि कितने लोग आए हैं। अरे जानकारी देने वाले ठीक से दीजिएगा, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना लोग ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर हैं। तो अब तो इतने दिनों में एक माहौल आप सब लोगों ने मिलकर बना दिया है
अब कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को एक बार जरूर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आता है यार, जब कोई डिसीजन नहीं लेते। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।